गाजा में टूट जाएगा शांति समझौता। पीस अग्रीमेंट जो गाजा में किया गया है, क्या वो टूटने वाला है? अमेरिका ने बड़े अटैक की अब वार्निंग भी दे दी है। क्यों वार्निंग दी है? ट्रंप ने सीधी धमकी दी है। सवाल यह भी है, तो क्या हमास सीज फायर की धज्जियां उड़ा देगा? अब यूएस की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पास बहुत ही विश्वसनीय सूचनाएं मिली हैं और ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमास गाजा में फिलिस्तीनी सिटीजन्स पर एक तुरंत हमला कर सकता है, जो सीज फायर का गंभीर वायलेशन माना जाएगा। यूएस ने इस बात की वार्निंग दी है कि ऐसे कदम पर सुरक्षा बचाने और समझौते की रक्षा के लिए जो भी नेसेसरी कदम है वो उठाए जाएंगे, जो भी नेसेसरी उपाय हैं वो किए जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच हुए शांति समझौते पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं कि हमास गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर तुरंत एक अटैक करने की योजना बना रहा है। सरकारी बयान में यह कहा गया है कि अगर ऐसा हमला हुआ तो वो हालिया सीज फायर समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और मध्यस्थता से अब तक हुई जो भी प्रोग्रेस है उससे नुकसान पहुंचेगा। अगर मीडिएशन की गई इस मामले में तो जो भी प्रोग्रेस अभी तक हुई है वो खराब हो जाएगी। अमेरिका ने गारंटर देशों को हमास के इस सीज फायर वायलेशन के प्लान पर वार्निंग दी है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमास ने यह अटैक किया तो लोगों की सिक्योरिटी बनाए रखना और सीज फायर की सेफ्टी, सीज फायर की अखंडता बचाने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह कदम किस तरह के होंगे। बयान में कहा गया कि अमेरिका और दूसरे गारंटर देशों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, जमीन पर शांति बनाए रखना और गाजा और क्षेत्र के लोगों के लिए शांति समृद्धि आगे बढ़ाना है। विदेश विभाग ने बताया कि गारंटर देशों ने हमास से सीज फायर की शर्तों पर पालन करने की मांग की है। सीज फायर की जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें मांगने की डिमांड की है। ट्रंप ने हमास को मारने की धमकी दी है। देखिए, इस वार्निंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप ने लिखा कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखेगा तो हमारे पास उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा और हमें उन्हें मारना पड़ेगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि आखिर हमसे उनका क्या मतलब है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि यह डील, यानी कि जो उन्होंने मीडिएशन कराई है, का मकसद नहीं था और वे हिंसा बढ़ाने पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब सीज फायर पर हमास ने क्या कहा है? हमास ने शुक्रवार को इजराइल के साथ अपने नाजुक सीज फायर समझौते को बरकरार रखने के लिए इसकी शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिसमें सभी इजरायली होस्टेजेस के डेड बॉडीज को लौटाने का प्रॉमिस भी शामिल है। अगर हम चरमपंथी समूह की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, तो शुक्रवार को एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सख्त चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमास समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है, हमास समझौते की शर्तों को नहीं मानता है और सभी इजरायली बंधकों के शव वापस नहीं करता है, तो वो इजराइल को युद्ध फिर से शुरू करने की परमिशन दे देंगे। यानी कि यो कह रहे हैं कि अगर हमास नहीं माना तो हम फिर से इजराइल को कह देंगे कि वो गाजा पर अटैक करे और करता रहे। हालांकि हमास का कहना है कि कुछ शव ऐसे भी हैं, कुछ डेड बॉडीज ऐसे भी हैं जो कि सुरंगों में दफन हैं, जिन्हें बाद में इजराइल ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उसने कहा कि इन शवों को निकालने के लिए मलबे को खोदने के वास्ते भारी मशीनों की जरूरत है। अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमास गाजा के नागरिकों पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इस बात को लेकर भी वार्निंग दी है कि अगर हमास हमला करता है तो गाजा के लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इजरायली डेड बॉडीज की वापसी तक रफा क्रॉसिंग को बंद करने की अनाउंसमेंट की है। रफा क्रॉसिंग को बंद करने की अनाउंसमेंट की है। एक बार फिर से सुने आप। नेतन्याहू ने इजरायली डेड बॉडीज की वापसी तक रफा क्रॉसिंग बंद करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसे हमास ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है और इस बीच जहां कैदियों की अदला बदली की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है जो एक बार फिर गाजा के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के विदेश विभाग ने सैटरडे को कहा कि उसके पास बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स ये हैं कि हमास गाजा में सिटीजन्स पर एक तत्काल हमले की योजना बना रहा है, तुरंत हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इस सीज फायर का उल्लंघन इसे करार दिया है और अगर फॉरेन डिपार्टमेंट की माने, विदेश विभाग की माने, तो उनके बयान में यह कहा गया है कि गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यह बहुत ही सोचा समझा, वेल प्लान्ड, नियोजित अटैक है और युद्ध विराम समझौते, सीज फायर एग्रीमेंट का सीधा सीधा वायलेशन है, सीरियस वायलेशन होगा। और मीडिएशन के जितने भी एफर्ट्स हुए हैं और उनके जरिए हासिल की गई जो भी प्रोग्रेस है इस मामले में, उसको वो पूरी तरीके से वो बिल्कुल नलिफाई कर देगा, कमजोर कर देगा। हमास के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विदेश विभाग के बयान में ये आगे कहा गया है कि अगर हमास इस हमले को अंजाम देता है तो गाजा के लोगों की सिक्योरिटी और सीज फायर की अखंडता
उसकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए अब जरूरी कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे। बयान में यह साफ नहीं किया गया कि ये कदम किस तरह के होंगे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते नागरिकों की हत्या के मामले को लेकर हमास को धमकी दी थी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है तो समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास इनके खिलाफ जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हमास इजराइल के बीच में भी सीज फायर हुआ है। देखिए, हमास और इजराइल ने पिछले हफ्ते एक स्टेप बाय स्टेप पीस पॉलिसी पर अग्रीमेंट किया था, सहमति जताई थी, दोनों अग्री हो गए थे, जिसके तहत इजराइल ने गजा में अपने मिलिट्री एक्शंस को खत्म कर दिया और इसी के बाद कैदियों की अदला बदली भी हुई। समझौते का पहला स्टेप था जिसमें जिंदा बंधकों की, जिंदा होस्टेजेस की रिहाई हो और जो मारे गए लोग हैं उनकी डेड बॉडीज को वापस किया जाए, ये पॉइंट्स शामिल था। और इसी के बाद अब इस समझौते के तहत और भी स्टेप्स हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। वॉशिंगटन ने कहा कि उसने शांति समझौते के गारंटर देशों, और गारंटर देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, इजिप्ट है, कतर है, तुर्की है, ये सभी देश शामिल हैं। और गारंटर देशों को हमास की ओर से आगामी आने वाले टाइम में जो सीज फायर वॉयलेशन है उसकी जानकारी दे दी गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में, इस वीक की शुरुआत में हमास ने गजा के तबाह शहरों पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बहुत ही कड़ाई के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ सख्ती बढ़ाई है और जो भी कथित सहयोगी रहे हैं अटैक के, उनको सजा भी दी गई। सवाल यह भी कि क्या रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैटरडे को कहा कि गजा और मिस्र के बीच रफा क्रॉसिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमास जो मृत इजरायली बंधक हैं, हमास जो डेड इजरायली होस्टेजेस हैं, उनकी डेड बॉडीज को सौंप नहीं देता, वापस नहीं कर देता। यह अनाउंसमेंट उस समय आई जब फिलिस्तीनी एम्बेसी ने इजिप्ट में कहा था कि रफा क्रॉसिंग जो गाजा का मेन एंट्रेंस है और मेन एग्जिट मार्ग है, सोमवार को फिर से खुल जाएगा। और इस पर रिएक्शन देते हुए हमास ने नेतन्याहू के इस डिसीजन की आलोचना की, इसको गलत ठहराया और इसे सीज फायर समझौते का, सीज फायर एग्रीमेंट का क्लियर वायलेशन बताया और कहा कि ये जो मीडिएटर्स रहे हैं, जिन्होंने मीडिएशंस की हैं और गारंटर्स रहे हैं, उनके प्रति उनके वादों की अवमानना है, उनके वादों का असम्मान है। गाजा में टूट जाएगा शांति समझौता, पीस अग्रीमेंट जो गाजा में किया गया है, क्या वो टूटने वाला है? अमेरिका ने बड़े अटैक की अब वार्निंग भी दे दी है। क्यों वार्निंग दी है? ट्रंप ने सीधी धमकी दी है। सवाल यह भी है, तो क्या हमास सीज फायर की धज्जियां उड़ा देगा? अब यूएस की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पास बहुत ही विश्वसनीय सूचनाएं मिली हैं और ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमास गाजा में फिलिस्तीनी सिटीजन्स पर एक तुरंत हमला कर सकता है, जो सीज फायर का गंभीर वायलेशन माना जाएगा। यूएस ने इस बात की वार्निंग दी है कि ऐसे कदम पर सुरक्षा बचाने और समझौते की रक्षा के लिए जो भी नेसेसरी कदम है वो उठाए जाएंगे, जो भी नेसेसरी उपाय हैं वो किए जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच हुए शांति समझौते पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं कि हमास गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर तुरंत एक अटैक करने की योजना बना रहा है। सरकारी बयान में यह कहा गया है कि अगर ऐसा हमला हुआ तो वो हालिया सीज फायर समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और मध्यस्थता से अब तक हुई जो भी प्रोग्रेस है उससे नुकसान पहुंचेगा। अगर मीडिएशन की गई इस मामले में तो जो भी प्रोग्रेस अभी तक हुई है वो खराब हो जाएगी। अमेरिका ने गारंटर देशों को हमास के इस सीज फायर वायलेशन के प्लान पर वार्निंग दी है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमास ने यह अटैक किया तो लोगों की सिक्योरिटी बनाए रखना और सीज फायर की सेफ्टी, सीज फायर की अखंडता बचाने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह कदम किस तरह के होंगे। बयान में कहा गया कि अमेरिका और दूसरे गारंटर देशों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, जमीन पर शांति बनाए रखना और गाजा और क्षेत्र के लोगों के लिए शांति समृद्धि आगे बढ़ाना है। विदेश विभाग ने बताया कि गारंटर देशों ने हमास से सीज फायर की शर्तों पर पालन करने की मांग की है। सीज फायर की जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें मांगने की डिमांड की है। ट्रंप ने हमास को मारने की धमकी दी है। देखिए, इस वार्निंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप ने लिखा कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखेगा तो हमारे पास उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा और हमें उन्हें मारना पड़ेगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि आखिर हमसे उनका क्या मतलब है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि यह डील, यानी कि जो उन्होंने मीडिएशन कराई है, का मकसद नहीं था और वे हिंसा बढ़ाने पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।
अब सीज फायर पर हमास ने क्या कहा है? हमास ने शुक्रवार को इजराइल के साथ अपने नाजुक सीज फायर समझौते को बरकरार रखने के लिए इसकी शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिसमें सभी इजरायली होस्टेजेस के डेड बॉडीज को लौटाने का प्रॉमिस भी शामिल है।